हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सदैव सुख शांति और समृद्धि का वास रहे। आपके जीवन में दुख दारिद्र और कष्ट का कभी भी आगमन न हो और इसी परिप्रेक्ष्य में आपके जीवन में, आपके भौतिक जीवन में कभी दुख दारिद्र और कष्ट का आगमन न हो और भौतिक जीवन के पश्चात का जो आपका आध्यात्मिक जीवन है, जो पारलौकिक जीवन है, वह भी भगवान विष्णु का धाम प्राप्त हो, वैकुंठ प्राप्त हो। इसके लिए आज हम भगवान विष्णु के 16 नाम स्तोत्रम के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि भगवान के 16 नाम, भगवान विष्णु के 16 नाम का यदि आप नित्य प्रातः उठ करके नित्य जाप करते हैं या अगर त्रिकाल संध्या में प्रातः काल, अपराह्न में और सायंकाल 3 बार करते हैं तो आपको निश्चित रूप से भगवत धाम प्राप्त होने वाला है, निश्चित रूप से भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक प्राप्त होने वाला है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा भगवान के विष्णु के 16 नाम स्तोत्रम का महात्म्य में लिखा है। तो आइए आज हम भगवान के 16 नाम स्तोत्रम का पाठ करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे भगवान विष्णु के इन 16 नामों का हम नित्य पाठ करके अपने भौतिक जीवन के साथ साथ अपने पारमार्थिक जीवन को भी उच्चतम स्तर पर वैकुंठ लोक तक को प्राप्त करा सकते हैं। भगवान विष्णु के 16 नामों में ये कहा गया है कि औषधे चिंतयेद विष्णुम, औषधे चिंतयेद विष्णुम, भोजने च जनार्दनम। औषधे चिंतयेद विष्णुम, भोजनम च जनार्दनम। अर्थात जब हम औषधि लेना जब हम दवा का सेवन करने जाते हैं तो हमें भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। भोजने च जनार्दम, और जब हम भोजन ग्रहण करने चलते हैं तो हमें भगवान जनार्दन का ध्यान करना चाहिए या भगवान विष्णु के जनार्दन नाम का स्मरण करना चाहिए। युद्धे चक्र औषधे चिंतयेद विष्णु, भोजने च जनार्दनम, शयने पद्मनाभम च। शयन के समय जब हम जाएं तो हमें भगवान पद्मनाभ का ध्यान करना चाहिए। और विवाहे च प्रजापति, और विवाह के समय प्रजापति, भगवान विष्णु के प्रजापति नाम का स्मरण करना चाहिए। युद्धे चक्रधरम देवम, युद्ध के समय चक्रधर भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और प्रवासे च त्रिविक्रमम, जब हम यात्रा पर चलें, प्रवास के समय चलें, प्रवास पर रहें तो हमें भगवान त्रिविक्रम का ध्यान करना चाहिए। नारायणम तनुत्यागे, और जब हम अपने शरीर का त्याग करते समय, मृत्यु के समय हमें भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। श्रीधरम प्रिय संग में, और जब हमें अपने प्रियजनों से मिलन का समय हो तो भगवान श्रीधर का हमें स्मरण करना चाहिए। ऐसा इस स्तोत्र के महात्म्य में वर्णन है। दुख स्वप्ने स्मरण गोविंदम, और जब कभी आपको बुरा स्वप्न आ रहा हो तो भगवान गोविंद का ध्यान करें, स्मरण करें। संकटे मधुसूदनम, संकट के समय जब आप कष्ट में हो, जब आप संकट में हो तो भगवान मधुसूदन का ध्यान करें। कानने नारसिंहम च, और जंगल में यात्रा के समय अगर जंगल में हो आप तो उस समय नरसिंह भगवान का ध्यान करें। पावके जलसायिनम, और जब आप अग्नि के इर्द गिर्द हों, जब आप अग्नि के भय से आक्रांत हों तो आपको उस समय जलसायी भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। जल मध्य वराहम च, और जब आप जल में हो, समुद्र में हो, यात्रा कर रहे हो तो वराह भगवान का ध्यान करें। पर्वते रघुनंदनम, पर्वत पर हो, पहाड़ पर हो, वहाँ आपका प्रवास हो तो उस समय आपको भगवान रघुनंदन का ध्यान करना चाहिए, भगवान राम का ध्यान करना चाहिए। और गमने वामनम च, जब आप यात्रा पर हो तो आपको वामन भगवान का ध्यान करना चाहिए। और सर्व कार्येषु माधवम, और समस्त कार्यों में जब भी कोई काम आप करने चलते हैं, सारे के सारे कार्यों में भगवान माधव का ध्यान आपको करना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम 16 नामों का स्मरण करते हैं
16 नामों का स्मरण करते हैं। षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यह पठेत। भगवान विष्णु के इन 16 नामों का प्रातः काल उठ करके जो पाठ करता है, सर्व पापैः विनिर्मुक्तो, तो वह इस संसार में जितने भी पाप उससे जाने अनजाने में हुए हैं, वो समस्त पापों से मुक्त हो करके विष्णु लोके महीयते, भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। ऐसा षोडश नाम स्तोत्रम के महात्म्य में लिखा है कि षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यह पठेत, यानी जो नित्य इन 16 नामों के भगवान के विष्णु के पाठ करता है, वह इस संसार के भौतिक सुखों को तो प्राप्त करता ही करता है। संसार के भौतिक सुखों में तो वह आनंदित होता ही होता है। संसार के समस्त प्रकार के जो जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, उनसे उसकी सुरक्षा तो होती ही होती है। और क्या मिलता है? विष्णु लोके महीयते, समस्त पापों का नाश हो जाता है। और इस प्रकार से वह जीव इस संसार से जाते समय भगवान विष्णु के लोक, विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करने का कितना आसान और कितना सरल साधन इस कलयुग में, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता कि केवल आपको सुबह उठ करके नित्य भगवान विष्णु के इन 16 नामों का एक बार पाठ कर लेना है। और इतने करने मात्र से आपके समस्त पापों का नाश हो जाएगा और आप भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करेंगे। और जब तक इस संसार में हैं, इस संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए इस संसार के समस्त प्रकार के कष्टों से आपकी रक्षा होती रहेगी। हरे कृष्णा। आज की बात में बस इतनी ही। अगर आपको लगता है यह बात लोगों को बतानी चाहिए और लोगों को प्रचार प्रसार करने से लोगों का इससे भला हो सकता है, तो आपको हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।